क्लास 9th में इसमें हम मैथ में पढ़ेंगे 2.4। कल हमने 2.3 का सवाल बताया था, आज 2.4। समझ गए। बाकी बुक का तुम सवाल लगाते रहो, लास्ट में हम शुरू। पहला सवाल देखो क्या है, देखो गुणनखंड पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये समनवा बैठ जाओ कुर्सी लेके, अगर कटता है तो बता देना। ये तुम कुर्सी लेके बैठ जाओ। हाँ, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। अब शांत रहो, ध्यान से सुनो सवालों को। कह रहा है कि तुम्हें बताना है कि निम्नलिखित बहुपदों में से जो x+1 है किसका गुणनखंड है। समझ गए। तो पहला सवाल जो तुम्हारा है, पहला सवाल है x³ प्लस x² प्लस x+1। समझ गए। तो निम्नलिखित बहुपदों में से ये किसका गुणनखंड है, ये बताना है हमें। समझ गए। तो क्या करना हमें है कि अगर जिसका भी गुणनखंड हमें ज्ञात करना होता है ना, तो जो गुणनखंड दिया होता है उसको हम 0 के बराबर करते हैं और वहां से x की वैल्यू निकालते हैं और x का मान इसी बहुपद में रख देते हैं। और यदि शून्य आ जाता है तो गुणनखंड होगा, और यदि शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। समझ गए। ये सवाल लगाने का तरीका है। एक और तरीका है कि इसका तुम गुणनखंड करते जाओ, और गुणनखंड करोगे तो शायद ब्रैकेट में x-1 आए तो गुणनखंड है। लेकिन देखो त्रिघात है, गुणनखंड करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बहुत लंबा रूट हो गया। तो लेकिन केवल तुम्हें गुणनखंड चेक करना हो तो ये तरीका है कि अगर जो दिया है कि ये गुणनखंड है तो उसी गुणनखंड को 0 के बराबर करो और वहां से x का मान निकालो। कहा है कि इस बहुपद का ये गुणनखंड है, बताइए। तो हम क्या करेंगे, अगर ये गुणनखंड होगा तो इसका जो x की वैल्यू होगी ये बहुपद संतुष्ट करेगा, यानी कि मान रखने पे 0 आ जाएगा। अगर 0 आया तो गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आया तो ये x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। तो चलो क्या करोगे, x+1 बराबर 0, x बराबर -1। अब बहुपद में क्या करोगे, x बराबर -1 रखने पर तो देखो x³ तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 1, ये हो जाएगा। देखो ये 1 से 1 सब कट जाएंगे ना, सब कट जाएंगे नहीं जी, 1 से 1 कट गया, ये भी -1 प्लस है तो 0 आ गया। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे एक लाइन, बहुपद, कौन सा बहुपद, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड x+1 होगा। समझ गए। अब गुणनखंड होगा, अगर ये शून्य नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। समझ गए। तो इस तरह अब जो जितने भी सवाल दिए होंगे ना, सबको इसी तरह हल करोगे। जैसे इसका दूसरा सवाल दिया है x⁴, तो लिखो x⁴, x⁴, x² प्लस x प्लस 1। वही सवाल, एकदम आसान सवाल है, बस x बराबर -1 रख दो। क्या करना है, x+1 बराबर 0 करो और x बराबर यहाँ से -1 आ गया, -1 रख दो। -1⁴ प्लस -1�3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, हल करो। हाई हम बताए हैं कि अगर माइनस पे समघात होगी तो प्लस होगा, अगर विषम घात होगी तो माइनस होगा। तो ये -4 क्या है जी, सम है, तो प्लस होगा। अगर हम कहें कि -1⁴1000, इसका मान क्या होगा, तो ये भी 100 क्या है जी, सम है ना, तो 1 आएगा। अगर यहीं पे कहें -1⁴101, तो इसका मान क्या आएगा जी, विषम है, तो 1001 आएगा। ये मतलब 1 आएगा, -1 आएगा। समझ गए, -1। अगर सम होगा तो प्लस आएगा, विषम होगा तो माइनस आएगा। और 1 के घात में तुम्हारा 1000 20000 कितना हो, 1 के घात में हो तो 1 ही आएगा। समझ गए। 1 के घात 2 का मतलब 1 का 2 बार गुणा, 1 का 1000 बार गुणा करोगे तो 1 का आएगा ना, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1000 कितना आएगा, 1 का आएगा ना। समझ गए, बात नहीं समझ रहे हो क्या तुम। हाँ तो चलो ये कितना हो जाएगा जी, -1⁴ 1, ये -1, ये +1, -1 प्लस 1। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो क्या आया जी 1। 0 नहीं हुआ ना, तो लिखेंगे बहुपद इतना का x+1 गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। हाँ, बहुपद इतना का x+1 गुणनखंड नहीं होगा। हर लाइन, सभी सवाल में हर लाइन लिखना है। समझ गए। तो पनौती लगा है सब, तो फ्लाइट मोड किए तो पता नहीं हटा कहाँ दियो फोन, पता नहीं।
ये देखो दूसरा सवाल हो गया, अब दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। अब देखो तीसरा सवाल इसी तरह कर लेते हैं फटाफट और आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा सवाल इसी तरह करेंगे, सेम टू सेम सवाल है, सब आसान है। देखो तीसरा सवाल दिया है x के घाते 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब है। देखो इन सब सवालों, जैसे तुम सोच रहे हो कि सब आसान है, क्यों बता रहे हैं बार बार हम एक ही सवाल को? बता इसलिए रहे हैं कि हर सवाल में तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो इस सवाल में जैसे 4 घात तो सीखने को मिला ना कि माइनस पे अगर सम घात होगी तो प्लस होगा, विषम घात होगी तो माइनस होगा। 1 के घात 1000 होगा तब भी मान 1 होगा, 1 के घात 20000 होगा तब भी मान 1 होगा। तो हर सवाल लगाने का यही फायदा होता है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए कोई भी सवाल छोड़ना नहीं चाहिए कि बहुत आसान है, वही सवाल तुम्हें आगे जाके बहुत कठिन बन जाएगा। तो चलो इसको लगाते हैं। x + 1 बराबर 0 करोगे, x बराबर -1, तो यहाँ से -1 के घाते 4 प्लस 3 गुणे -1 के घाते 3 प्लस 3 गुणे -1 के घाते 2 प्लस -1 प्लस 1 हो गया। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -1 रख दिया। हाई 1 हो जाएगा, हाई -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का 3 में गुणा करोगे -3, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा यानी कि +3, आई -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अब देखो ये 3 से तो 3 कट जाएगा, ये 1 से 1 भी कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या 1, तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं होगा। बहुपद इतना का x + 1 गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। यही कह रहे हैं कि जो हमें सवाल में दिया था, घर पे जाके बुक देखना, कहा था कि अगर निम्न बहुपदों का x + 1 गुणनखंड है, बताइए कि x + 1 गुणनखंड है या नहीं, जो नीचे बहुपद दिए गए। तो x + 1 को हम क्या किए हैं, 0 के बराबर किए हैं, x का मान निकालें, और जितने बहुपद हमें दिया है ना, सब में x की वैल्यू को रखा है। जिसका मान 0 आया है गुणनखंड है, जिसका मान 0 नहीं आया वो गुणनखंड नहीं है। 4 नंबर सवाल देखो, क्या हो गया जी, तुम्हें समझ में आ रहा है कि मुंह में देख रहे हो? तुम्हें समझने से मतलब है कि सवाल देखो 4 नंबर जी, देखो क्या दिया है, x³ माइनस, बैठा मत जी, x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 x प्लस करड़ी में 2। अब देखो x + 1 बराबर 0 करोगे ना, x बराबर -1, सब में यही रहेगा क्योंकि सवाल में ऊपर लिख दिया था। अब इसमें x बराबर -1 रखो, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 धन करड़ी में 2 -1 हो जाएगा, प्लस करड़ी में 2। हल करो इसको, ये माइनस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 यानी कि -1, और ये गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस, देखो -1 का 2 में गुणा करोगे तो -2 आएगा ना, और इस माइनस का फिर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो लिख दूं +2। देखो -1 का गुणा 2 में करोगे -2 आएगा, और इस माइनस का जब -2 में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया? -1 का गुणा प्लस करड़ी में 2 में करोगे माइनस करड़ी में 2, और ये वाला माइनस जाएगा तो उसको क्या कर देगा प्लस। समझ गए? प्लस करड़ी में 2। अब देखो ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और ये करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2, तो 2 करड़ी में 2 आ गया, 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। समझ गए? तो लिख देंगे गुणनखंड नहीं होगा। लिखेंगे बहुपद पूरा लिख देना, बहुपद का x + 1 गुणनखंड नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। समझ गए? तो ये सवाल लग जाएगा ऐसे। चलो 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है। लग गया जी? लगा सकते हो कि नहीं सवाल को? चलो आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल दिया है 2 नंबर, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थितियों में px का गुणनखंड है या नहीं है। तो बस वही करना है तुम्हें। देखो px बराबर बहुपद दे दिया, px बराबर बहुपद क्या दिया है, पहला सवाल देख लो, 2x³ प्लस x स्क्वायर, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x - 1, gx बराबर दिया है x + 1। हाँ, सवाल का वही मतलब है, सवाल का मतलब समझ लो, कहा है कि गुणनखंड प्रमेय लगा के, मतलब गुणनखंड करके, गुणनखंड प्रमेय जो मान रखते हो गुणनखंड प्रमेय है,
भाज्य बराबर भाजक वाला जो उसी पे रखा जाता है। देखो तो कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में से px का एक गुणनखंड है या नहीं। हमें कहा गया है कि ये जो gx दिया है ना, px का गुणनखंड है कि नहीं, यही बताना है। तो कुछ नहीं करना, gx को 0 के बराबर कर दो, x का मान निकालो, इसमें रख दो। यदि px का मान 0 आता है तो गुणनखंड है, और नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। चलो हम gx को 0 कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 बराबर x प्लस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। अब देखो हम क्या करेंगे, p -1 निकालेंगे। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 ना, तो p -1। अब 2 गुणे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे -1 -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, और ये तो कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, यानी आ गया 0। p -1 बराबर क्या है, 0। तो लिखेंगे कि इस बहुपद का, हिंदी में लिखोगे हर लाइन, इस बहुपद का x + 1 गुणनखंड होगा। समझ गए, इस तरह तुम्हें लिखना पड़ेगा। चलो इस तरह सवाल लगा सकते हो कि नहीं। चलो तो आगे बढ़ जाएं 3 नंबर पे। समझ गया, ऐसे ही करना है। एक सवाल और इसमें बता, 3 सवाल दिया, एक और बता देते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो इसके बाद 3 नंबर पे चलेंगे। देखो इसमें दिया क्या है, px बराबर दिया है x³ - 4x²। px बराबर दिया है x³ - 4x², और दिया है +x + 6 gx बराबर दिया है, gx बराबर क्या दिया है, तो x - 3। ये जो px gx दिया है ना जी, प्रदर्शित करने का तरीका है, यानी कि बहुपद है, तो जैसे बहुपद दिया तो लिखते हो ना, बहुपद बराबर, यानी कि ये बहुपद हो गया। वैसे ही ये px बराबर मतलब बहुपद है, x के पदों में लिखा गया, इसीलिए इसको px, p से पॉलिनोमियल होता है, और पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है जी, बहुपद, इसीलिए px लिखा गया है। समझ गए हैं, समझे। और ये gx है, तो gx का मतलब गुणनखंड से है, समझ गए, फैक्टर, तो ये गुणनखंड है gx, इसीलिए px gx प्रदर्शित किया जाता है। समझ गए, बहुपद को p से पॉलिनोमियल, समझे। तो चलो, तो x - 3 को हम 0 कर देंगे ना, x बराबर 3। अब x बराबर 3 बहुपद में रख दो, तो क्या हो जाएगा, p3 बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब -4 गुणे 3 का स्क्वायर +3 + 6, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का 9, 9 चौका 36, और 36 9। अब देखो 27 और 9 कितना हो जाएगी, 9 7 16 36 हो जाएगा क्या। तो लिखेंगे कि x + x - 3 बहुपद x³ - 4x² + x + 6 का गुणनखंड है। हर सवाल में लिखना है तुम्हें। चलो ये सवाल समझ में आ गया। 3 नंबर चलते हैं, k का मान बताना है 3 नंबर में। देखो 3 नंबर में क्या बताना, 3 नंबर में बताना, k का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक परिस्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। इसमें देखो दिया है कि x - 1 px का गुणनखंड है, और देखो पहले सवाल में px बराबर क्या दे रखा है, तो px बराबर दे रखा है x² + x + k, ये दिया है। तो कहा है सवाल में कि जो है k का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें निम्नलिखित x - 1 जो है px का क्या है, गुणनखंड है। समझ गए, प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का गुणनखंड हो। तो क्या करेंगे जी, इसमें x - 1 गुणनखंड है ना, तो करेंगे क्या, x - 1 को 0 के बराबर कर देंगे, x का मान निकालेंगे और उसी x के मान को इसमें रख देंगे और इसको भी 0 करेंगे। अगर गुणनखंड होगा तो px का मान 0 आएगा ना, कहा है कि x - 1 px का गुणनखंड होगा। अगर गुणनखंड होगा तो इसका मान 0 आएगा कि नहीं। अभी यही सब तो कर रहे थे जी, 0 ला रहे थे, px को ही तो 0 ला रहे थे। ये पहले ही दे दिया कि गुणनखंड है, अर्थात ये 0 है।
समझ गए। तो सबसे पहले क्या करोगे, x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर क्या जी 1। अब px बराबर हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब px को हम 0 कर देंगे। क्यों 0 करेंगे जी, क्योंकि देखो गुणनखंड है और जब गुणनखंड होता है तो px 0 होता है, यानी कि यहाँ पे 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब इसी में x बराबर क्या रखोगे 1 पर, ये जो x बराबर 1 जैसे वैल्यू पुट करते थे ना, तो बस x बराबर 1 रख दो। तो 0 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस के यानी के बराबर आ जाएगा -2। यही आंसर हो जाएगा। हर सवाल इसी तरह तुम्हें लगाना है, समझ गए। लगाने का तरीका क्या है, तो इसमें दे दिया कि पहले से ही गुणनखंड है, तो हाँ, तो पहले से इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लिए और फिर बहुपद को भी 0 के बराबर करना है। क्यों करना है, क्योंकि गुणनखंड पहले से ही है। अगर गुणनखंड नहीं होता तो हम चेक करते थे 0 आए, तो ये चीज़ समझ गए। अब एक और सवाल इसका ले लेते हैं, करड़ी वाला है, फिर इसके बाद अगले प्रश्न अगले सवाल पे हम चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या दिया है जी, अगला सवाल दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस करड़ी में 2, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस करड़ी में 2, ये px बराबर दिया है, समझ गए। तो हम सबसे पहले x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, इसलिए x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 हो गया। अब क्या करोगे जी, गुणनखंड है तो ये px को 0 के बराबर करोगे, यानी कि 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस करड़ी में 2, x बराबर 1 पर, x बराबर 1, समझ गए। तो बस 0 बराबर 2 1 का स्क्वायर प्लस के गुणे 1 प्लस करड़ी में 2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस के प्लस करड़ी में 2, के बराबर आ जाएगा -2 माइनस करड़ी में 2, के बराबर माइनस कॉमन कर लेंगे 2 प्लस करड़ी में 2, ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। के का मान हो जाएगा। हर सवाल को इसी तरह लगाना है, तुम्हें समझ में आ रहा है। ये 2 बार क्यों कर रहे हैं, देखो बहुपद को 0 के बराबर क्यों किए हैं, क्योंकि बहुपद का गुणनखंड पहले से ही x माइनस 1 है। अगर बहुपद का गुणनखंड है तो बहुपद का मान 0 आता है, इसलिए इसको 0 के बराबर किए। और x बराबर 1 कहाँ से आया, क्योंकि पहले से दे रखा है कि x माइनस 1 दिए गए बहुपदों का गुणनखंड है, तो इसलिए, समझ गए। बात समझ में आ रही है, हाँ, तो ऐसे ही लगा लेंगे, समझ गए। तो चलो अब हम 4 नंबर पे चलते हैं। बाकी सवाल तुम ठीक इसी तरह लगा सकते हो, एक ठो बचा है। चलो 4 नंबर पे देख लेते हैं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 4 नंबर क्या है जी, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका मैं तुम्हें समझा देता हूँ। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 4 नंबर लास्ट है ये, इसके बाद अगले डे पे। पहला सवाल है 12x स्क्वायर -7x प्लस 1 -7x प्लस 1, इसका गुणनखंड करना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है 9-10 के लिए। गुणनखंड कैसे करोगे, तो गुणनखंड करने का तरीका सीख लो, गुणनखंड कैसे किया जाता है, समझ गए। जानते हो, पहले से कुछ लोग जानते भी हैं। तो देखो गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो जो x स्क्वायर का गुणांक होता, जो अचर पद होता है ना, इसका हम गुणा जो है इस अचर पद में करते हैं। अगर होगा तो करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। फिर जैसे अब ऐसे दे दें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस जो है हम दे दें, जो है कुछ भी दे दें, 12 दे दें ऐसे, तो अब 12 का गुणनखंड करेंगे। अब इसमें अब कुछ है नहीं तो इसका गुणा नहीं करेंगे। हाँ, जो भी करेंगे, जो आएगा अपने मन से लिया गया है, उस पर मत ध्यान दो। ये देखो, तो 12 का 1 में गुणा करोगे, 12 कम 12। अब देखो 12 का ऐसा खंड करना है जोड़ने घटाने पे 7 आए, समझ गए। 12 का ऐसा खंड करना है जोड़ने घटाने पे 7 आए। देखो 12 का खंड करेंगे तो 2 छके 2 त्याई, ये आ गया। अब हमें चाहिए कितना जी, 7 चाहिए ना, तो क्या मिल जाएगा, 2 दूना 4 और 4 त्याई 12, यानी कि 4 गुणे 3 और 4 3 होता क्या है 7, तो हो गया 4 त्याई 12 गुणनखंड हो गया। और जोड़ने पे 4 को 3 में जोड़ोगे तो 7 आएगा कि नहीं आएगा। तो वैसा तुम्हें गुणनखंड लेना होता है जो जोड़ने घटाने पे बीच वाली वैल्यू मिल जाए। तो अब 7 के जगह पे लिखोगे क्या, 4 + 3 x + 1। अब तुम्हें दिमाग में लग रहा था कि 7 की जगह यहाँ पे 4 + 3 ऐसे ही लिख देंगे, तो हर सवाल में जो अभी नियम बताया है ना उसको याद रखना। हर सवाल में ऐसे नहीं लिख पाओगे, कई बार अभी 7 को तो 6 + 1 भी लिख सकते थे, 5 + 2 भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा गुणनखंड होना चाहिए, समझ गए। तो चलो 12x स्क्वायर -4x -3x + 1,
तो इसमें से कॉमन क्या हो रहा है दोनों में से? कॉमन का मतलब होता है दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। तो x दोनों में है, 4 भी दोनों में है ना, क्योंकि 4 का भाग 12 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा, तो कॉमन है कि नहीं? कॉमन करने आता है कि नहीं जी? 4x कॉमन करोगे, यहाँ से 4x कॉमन करने का मतलब इसमें भाग दिया जाएगा। अगर एक x कट गया तो 4 तिहाई 12, 3x, और यहाँ से -1, पूरा 4x निकल गया तो 1 बचा ना, और माइनस चिन्ह है तो माइनस। अब यहाँ से क्या कॉमन करोगे तो -1 कॉमन करोगे, 3x - 1, समझ गए? 3x - 1 एक ब्रैकेट में, 4x - 1 एक ब्रैकेट में, यही हमारा आंसर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, समझ गए? इसी तरह इसका दूसरा सवाल दिया, वो भी यहीं पे देख लो, 2x² + 7x + 4, समझ गए? 2x² + 7x + 3 है। अब देखो इसका गुणनखंड करना है तो बस कुछ नहीं, बस इस 2 का गुणा किस में करोगे? 3 में। 3 दूना 6, 6 का ऐसा खंड करो जोड़ने घटाने पे 7 आए। 6 का ऐसा, तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 नहीं होता है, और 6 एक 7 होता है कि नहीं? तो 2x² + 6x + x + 3, इसमें से क्या कॉमन होगा जी? 2x कॉमन होगा ना, और यहाँ से केवल x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? 2 तिहाई 6, और यहाँ से 1 कॉमन कर लो तो x + 3 बच जाएगा ना, +1 कॉमन करोगे तो हाँ, तो x + 3 और 2x + 1, ये आंसर हो जाएगा, ये दूसरे वाले। तो गुणनखंड करने का ये तरीका है। इस सवाल को तो बहुत बार लगाना, कल जरूर पूछना इस सवाल को, क्योंकि ये 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सवाल 3x² - x - 4, इसका अगला है क्या जी? 3x² - x - 4, ये चल रहा है ना? 3x² - x, तो इस 3 का कहाँ गुणा करोगे अक्षर पद में? 3x², तो 3 का गुणा 4 में करोगे, 4 तिहाई 12, और अब देखो 12 का ऐसा खंड करो जोड़ने घटाने पे क्या है? 1 आए। अब यहाँ पे x का गुणांक क्या? 1 है ना, तो जोड़ने घटाने पे 1 आए, यानी कि 4 3, 4 - 3, 4 3 12 ना होगा, 12 कम 12, 12 में से घटाओगे 11 आएगा ना, 12 में 1 जोड़ोगे 13 आएगा। देखो तो हो जाएगा 3x² - 4x, माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा ना, + 3x - 4, इसमें से कॉमन क्या होगा जी? x केवल कॉमन होगा, तो यहाँ से मिलेगा 3x - 4, यहाँ पे कॉमन करेंगे +1, तो 3x - 4, 3x - 4 एक ब्रैकेट में, और x + 1 एक ब्रैकेट में, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए? हाँ, आ गया, लगा सकते हो ना? आगे वाले में भी इसी तरह गुणनखंड करना है। त्रिघात का है, त्रिघात का गुणनखंड तुम्हें हम कल पढ़ाएंगे अगली क्लास में। कल की क्लास में एक क्लास केवल रहेगी तुम्हारी त्रिघात के गुणनखंड और प्लस ये मनोहरे हैं, मनोहरे की बुक की, समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही, जितना मैंने गुणनखंड बताया घर पे जाके सभी लोग लगाएंगे, तुम्हारे पास जो भी बुक हो, समझ गए? चलो ठीक, अगली क्लास में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अगली क्लास में।